नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं घटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। मैडम नमस्कार, सभी का क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में स्वागत है। अंजना मैडम जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। आपसे जो हमारे वैद्यगण है वो चर्चा करना चाहेंगे होस्ट बना रहा हूं। मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, नमस्कार सर। जी सर, धन्यवाद। जी सर, बताइए सर। मैंने ठीक है कहा सर, मैं थोड़ा सा देखती हूँ। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ। कोई जब तक टॉपिक वैद्य टॉपिक जी आते हैं डिस्कस तब करते हैं हम लोग। जी सर, तक ठीक है सर। ठीक। आते ही नहीं। अभी हम लोग कितने लोग हैं? शशि मैडम आप हैं? शशि मैडम, संदीप सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है शशि मैडम? गुड इवनिंग सर। संदीप सर, हाँ, थोड़ा सा आपका लग रहा है ना कि आप नेटवर्क एरिया में आइए। थोड़ा आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब है। हाँ जी मैम, आवाज
हाँ, तो ब्रेकिंग है थोड़ी सी। अब ठीक है, एक बार फिर से बोलिए जी सर। और शक्तिमान सर, नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और बताइए, कैसा रहा, कुछ अनुभव बताइए, क्या चल रहा है, मैम कहाँ थोड़ा से हैं खाना आप? खा रहा हूँ। अच्छा, खाना खा लीजिए, ठीक है, खाना खा लीजिए, ठीक। अनुराग सर कहाँ से है? अनुराग कुमार, आवाज आ रही मेरी अनुराग सर को? हेलो, नहीं आ रही क्या? शशि मैडम, आप कहाँ हो, बिजी हो? हेलो, ठीक है, हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, हम लोग देखते हैं कि जनरली क्या क्या हो, किस तरह से जो है हम इस समय कुछ स्पेशल जैसा टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसी तरह से बात होती है। हम लोग पढ़ते हैं कि जो व्याधियां हैं, व्याधियों के बारे में बताया गया है संक्षेप में कि व्याधि किस तरह की मानी गई है। तो हम लोग दो दो बातों से जानते हैं कि अगर हम देखते हैं कि कुछ व्याधि जो होती है वो जो है, अगर हम आचार्य सुश्रुत के हिसाब से देखेंगे, आचार्य सुश्रुत के हिसाब से अगर ध्यान देंगे तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। आचार्य सुश्रुत ने जो, अगर हम सूत्र स्थान की बात करते हैं, अध्याय 24 की बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि व्याधियां दो प्रकार की मानी गई हैं। एक तो होती है शस्त्र साध्य, और दूसरा उन्होंने बताया क्योंकि वो जो तंत्र है वो सुश्रुत शल्य तंत्र जो प्रधान है, इसीलिए उसमें क्या है कि शस्त्र साध्य साधियों का शस्त्र साध्य व्याधियों का नाम पहले आया है, और स्नेहादि क्रिया मतलब जिसमें हम लोग स्नेहन क्रिया करते हैं उन वाली जो उनकी व्याधियों का नाम बाद में आया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अब जो शस्त्र साध्य और स्नेह आदि साध्य दो रूपों में व्याधियों के दो रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसे हम लोग सभी को पता है कि जो शस्त्र साध्य है वो शस्त्र कर्म के द्वारा ठीक होंगी, और जो स्नेहादि साध्य है उसमें हम लोग स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, वमन विरेचन करेंगे। तो इस प्रकार से जो हम शस्त्र कर्म की बात करते हैं जो शस्त्र साध्य व्याधियों में, तो वहां पे अष्टविध शस्त्र कर्म का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने बताया है। और अगर हम व्याधियों के नाम लेते हैं तो व्याधियों में जैसे हम देखेंगे तो भगंदर है, ग्रंथि है ना, इस तरह का है। तो सुश्रुत शल्य तंत्र में, और इसके अलावा जो हमारे और भी बातें बताई गई हैं, उन्होंने एक बात और बताई है कि व्याधियों को जो है वो स्थूल रूप से संग्रह किया है। और एक बात बताइए कि तद दुख संयोगा व्याधिया, मतलब आप व्याधि कहते किसको है? तो व्याधि का मतलब हुआ कि जब दुख होता है या दुख की प्रतीति होती है तब व्याधि होती है। तो इसलिए अब ये अगर हम देखें कि व्याधि है क्या, तो दुख का संयोग व्याधि है। और जो दुख होता है वो तीन प्रकार का बताया गया है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। और अगर हम व्याधियों की बात करते हैं तो व्याधियों का जो उन्होंने मतलब बताया, जैसे मैंने कहा ना कि अभी हम कॉमनली देखेंगे कि हम किसमें शस्त्र करेंगे, किसमें स्नादि क्रिया करेंगे, ये दो तरह का उन्होंने बता दिया है। और हम सभी जानते हैं कि शस्त्र जो है वो शस्त्र क्रिया जो बताई गई है वो हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की बताई गई है। और इसमें कुछ कुछ चिकित्सा केवल हम स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण या हम दस्ती क्रिया से भी करते हैं। ये सिंपल सी बात है। व्याधि कहते किसको है? तो जहाँ जब दुख का संयोग होता है तब वो व्याधि होती है। और इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि ये दुख कितने प्रकार का होता है, तो दुख भी, जहाँ दुख क्या है, तो दुख को आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक 3 प्रकार का माना जाता है। इसके अलावा जो व्याधियां हैं वो 7 प्रकार की हैं। उसको बोला गया है आदि बल प्रवत, आदि बल प्रवत, जन्म बल प्रवत, दोष बल प्रवत, संघात बल प्रवत, काल बल प्रवत, देव बल प्रवत और स्वभाव बल प्रवत। अब देखिए व्याधियां भी जो है किस तरह की बातें मानी गई हैं। और हम लोग तो क्या करेंगे, पेशेंट देखते हैं और पेशेंट देख के हम लोग डायग्नोस करने बैठ जाते हैं कि हाँ इसमें क्या हुआ, ये जो है व्याधि है इसकी। लेकिन क्या है इसके बारे में भी, जो डिजीज है या हम लोग जो जनरली बोलते हैं कि इसकी जो भी चीफ कंप्लेन है, और चीफ कंप्लेन के बाद हम उसका जो है कहते हैं कि हिस्ट्री और प्रेजेंट इलनेस हम पूरा पढ़ते हैं।
लेकिन अगर हम देखते हैं कि एक रूप में देखते हैं कि जो ये व्याधि है, हमारे आचार्यों ने बताया है कि व्याधि अपने आप में जो है वो स्पेसिफिक है, उसमें 7 रूप बताए हैं। तो इन्होंने, मैं उसी के बारे में थोड़ा सा बात करती हूँ, अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में, कि जो 7 प्रकार की व्याधियों में जो व्याधियां शुक्र शोणित और दोष से संबंधित है। जैसे कुछ व्याधियां, जैसे हम कहते हैं ना कि वो, अगर हमने फैमिली हिस्ट्री ली, हेरिडिटरी है, वो क्या है, वो वहां से आ रही है, जो कि उनके पूर्वजों से आ रही है। तो वो 2 प्रकार की मानी गई है, जैसे कि वो मात्रज और पितरज, मतलब मैटरनल साइड से आ रही है, या पितृ या पैटर्नल, पैटर्नल मतलब पितरज से आ रही है, या तो मैटरनल साइड से आ रही है। जो व्याधियां माता के उपचार से उत्पन्न होती है, मतलब जैसे क्या हुआ कि माता का उपचार, मतलब माता के द्वारा जो उत्पन्न होती है, उसको क्या बोला जाता है, जैसे कि उसमें भी कई तरह की व्याधि बताई गई है, वो बल प्रवृत्त होती है। मतलब कि प्रेगनेंसी पीरियड में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो ठीक से पेशेंट खाना नहीं खाती, या पेशेंट ठीक से जो है आहार नहीं लेती, या वो जो हम कहते हैं कि गर्भिणी परिचर्या का भी बहुत बड़ा महत्व बताया है। गर्भिणी परिचर्या जो हम एएनसी केयर की बात करते हैं, तो एएनसी केयर में हमारे आचार्यों ने 3 बातें बताई हैं। अरविंद सर, आप आ गए हैं? मैं जी आपको मैं होस्ट आ बना गया रही हूँ, हूँ। मैं आपका सुन रहा था तो मुझे इतना मन कर रहा है आपका सुनने का। आप कंप्लीट कर लीजिए मैम, जो बता ठीक है रही हैं। सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया। जी सर, नमस्कार सर। जी सर। तो जी वहां पे क्या है कि अगर हमने देखा है कि अगर वो गर्भिणी है, और गर्भिणी में भी हम जो एनसी केयर आज मॉडल में बताई जाती है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए, तो हमारा जो आयुर्वेद कहता है वो बहुत अच्छे से बताता है 3 बातें। उसमें एक है अनुपघाताय, दूसरा कहता है कि संपूर्ण आय, और तीसरा कहता है सुख प्रसवाय। मतलब अगर कोई भी गर्भिणी स्त्री है, तो उसको हम लोग जैसे तेल के पात्र के समान रखते हैं, और तेल से भरा हुआ पात्र को जब हम थोड़ा सा भी इधर से उधर रखते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक रखते हैं। इसी तरह से गर्भिणी स्त्री की केयर करना चाहिए, उसे किसी भी तरह का कोई उपघात नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि संपूर्ण आय, मतलब कि जो गेस्टेशनल एज है, जो नवम मास है, या जो प्रसव काल तक, उसको हमें बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए कि वो अपना संपूर्ण जो गेस्टेशनल टाइम है या संपूर्ण गर्भावस्था का समय है, उसका अच्छे से व्यतीत हो। और इसके बाद है तीसरा नंबर पे सुख प्रसवाय। तो यहाँ पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया, सुख प्रसवाय का मतलब हम समझ रहे हैं कि प्रसव जो हो वो सुखपूर्वक। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि इसमें जो है रसकृत, और दूसरा बताया है दोहृद अपचार कृत। जैसे मैंने बताया कि अनुरूप घाता है, अगर एनसी केयर जो प्रथम मास में है, द्वितीय मास में है, तृतीय मास में है, चतुर्थ मास में जैसे हम लोग खा रहे हैं, अगर उसमें अच्छे से आहार रस नहीं बना, या अच्छे से आहार का सेवन नहीं हुआ, तो जो रसकृत मतलब पांडु रोग हो जाएगा। पांडु रोग नहीं संभालेंगे तो फिर उसके बाद का हमारे पेशेंट को जो होगा वो जॉइंडिस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, रसकृत जितनी भी धातु, जो हमारा आहार रस प्रॉपर नहीं बनेगा तो रस धातु जन्य सारी बीमारियां उसको हो सकती हैं। एक ने बताया दोहृद अपचार कृत, मतलब क्या होता है कि दोहृद अवस्था मानते हैं, जो कि जब मैटरनल हार्ट के साथ साथ फीटल हार्ट भी बन जाता है, या फीटल हार्ट मैटरनल हार्ट के साथ साथ अपनी, कहना चाहिए कि जो उसके मन की इच्छाएं होती है वो व्यक्त करता है। और वो व्यक्त किसके माध्यम से करता है, वो माँ के माध्यम से करता है। कभी चतुर्थ मासावस्था में हम कहते हैं कि अगर गर्भिणी स्त्री कुछ मांग करती है, या कुछ इच्छाएं व्यक्त करती है, या कुछ कहना चाहती है, तो वो नहीं कहती, उसका गर्व कहता है, या वो गर्व की इच्छा होती है। वो इच्छा जरूर से पूरी भी होनी चाहिए। अगर हम उस इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो क्या होगा, व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। और वो व्याधि जो होती है, उसी व्याधि को यहाँ पे बताया गया है कि ये व्याधि जो होती है वो कहते हैं कि आतंक समुत्पन्न, मतलब व्याधि से होने वाली व्याधि, या फिर मिथ्या आहार आचार कृत व्याधि है। इसको बहुत ध्यान देना है। हम जैसे हमारी पेशेंट है, हम कुछ पेशेंट ऐसी होती है जिनको कहते हैं नहीं मैडम, हमको तो मिट्टी ही खाना है, हमको मिट्टी बहुत अच्छी लगती है, हमें सौंधी लगती है। तो इसका मतलब हुआ है कि ये गर्भ आघात कर भाव है, गर्भ को उपघात करने वाले भाव है। अब वहां हमें पेशेंट को समझाना है, आपको मिट्टी खाने से नुकसान है, आपका बहुत मन करता है, तो उसकी मात्रा जो है वो मिट्टी के समान, जो उसको दूसरी चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे मानिए मिट्टी में कुछ कड़कपन होता है तो हम उसको नारियल दे सकते हैं खाने के लिए।
अगर वो मिट्टी खाना ही चाहती है तो मिट्टी के लिए इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जहाँ पार्थिव द्रव्य प्रदान हमें उनको द्रव्यों को देना पड़ेगा। और पार्थिव द्रव्य प्रदान द्रव्य में जैसे मैंने अभी बताया कि उसका जो भोजन का जो निर्माण हम करेंगे वो इस तरह से बना देंगे। समटाइम्स हम अपने पेशेंट को जैसे बताते हैं कि आपको लेना है तो अभी फिलहाल आप थोड़ा सा लाजा ले लीजिए, उसमें मिश्री मिला लीजिए। वो नहीं खाना है तो हम जो गेहूं का है आटा है उसमें हमने थोड़ा सा जो है मिश्री मिलाया, गेहूं के आटे में मिश्री मिला के उसकी मठरी बनाई, पूड़ी बनाई, या उसका कहना चाहिए मालपुआ बनाया, या सिंपल उसको घी में बना के, देसी घी में बना के उसको खाने को दिया। तो कुछ इस तरह का सामान देना है जिससे कि उसकी डाइट प्रॉपर रहे और वो गर्भ भात गर्भाओ या जैसे मिट्टी का सेवन वगैरह ना करे। तो इस तरह से ये व्याधि बताई गई है। और ना हमारे शास्त्रों में बहुत डिटेल बताया है। जैसे हम बात करते हैं कि आदि बल प्रवृत्त क्या है, उसके बाद जन्म बल प्रवृत्त क्या है, अब इसके बाद दोष बल प्रवृत्त की बात आती है। तो जैसे हम बताते हैं कि अगर हमारे हमारे मिथ्या आहार विहार के कारण जो खाना हम बताते आहार है, अग्नि है, हमारा देश है, बल है, काल है, और फिर आहार को भी अगर हम ठीक से पढ़ते हैं तो आहार विधि विशेष आयतन है, गुरु आहार है, लघु आहार है, विरुद्ध आहार है, या फिर हम जो है आहार सेवन काल है। किसी का भी अगर हमने कहीं गड़बड़ किया, कोई सेवन ठीक से नहीं हुआ या मिथ्या आहार गैर कहीं से हो गया, तो फिर दोष बल प्रवृत्त व्याधियां होती हैं। और ये दोष बल प्रवृत्त व्याधियां जो होती हैं वो आमाशय समुद्ध और पक्वाशय समुद्ध, मतलब इन व्याधियों को भी, जो दोष बल प्रवृत्त व्याधियां हैं, इसको भी दो में डिवाइड किया गया है कि कुछ व्याधियां ऐसी होती हैं जो केवल आमाशय समुद्ध, मतलब केवल आमाशय में ही अन्न गया या आमाशय से ही वो अपने उत्पत्ति कर देती हैं, और कुछ व्याधियां जो होती हैं वो डिले इफेक्ट, जैसे कहते हैं ना, किसी का इफेक्ट जो होता है एकदम जस्ट इमीडिएट इफेक्ट होता है और किसी का जो होता है डिले इफेक्ट होता है। तो कुछ हमने कभी कभी क्या होता है कि अरे भाई हमने भी वही चाट खाई थी और आपने भी वही चाट खाई थी, और एक को हमको जाके तो घर में जाते ही हमको वॉमिटिंग शुरू हो गई और हम एकदम जो है डिहाइड्रेशन में चले गए और हमको तो ड्रिप लगाना पड़ा। और उसने खाई थी तो उसको वो उस समय तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो बता रहा है कि मेरे को बहुत लूज मोशंस हो रहे हैं और मेरे को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई इंडाइजेशन हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की अगर हम देखेंगे कि किसी वही समान सेम अनिदान हुआ है, लेकिन क्योंकि अग्नि बल अलग अलग है, अपनी आहार शक्ति अलग अलग है और अपनी प्रकृति अलग अलग है, तो ये आमाशय समुद्ध और पक्वाशय समुद्ध इस प्रकार की व्याधियों का वर्णन बहुत अच्छे से आया है। और दूसरी व्याधियों का अगर हम देखते हैं तो शारीरिक और मानसिक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शारीरिक तो है ही है, दोष बल प्रवृत्ति, लेकिन मानसिक रूप से भी वहां पर जो है मानसिक रज और तम की प्रधानता, जो हमारे दो दोष होते हैं मानसिक दोष, उनकी प्रधानता के आधार पर ये व्याधियां होती हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त और दोष बल प्रवृत्त, इस तरह की जो व्याधियां हैं ये आध्यात्मिक व्याधियों में आती हैं। इनको हम आध्यात्मिक ग्रुप में मानते हैं। जैसे मैंने 3 ग्रुप बताए थे अभी कि आध्यात्मिक क्या है, उसके बाद मैंने बताया था कि आदि भौतिक क्या है और आदि दैविक क्या है। तो इस तरह का डिवीजन हमारे आचार्यों ने किया है और मैंने इसीलिए इसमें थोड़ा सा आप लोग के साथ डिस्कस किया। अब अरविंद सर कुछ हम लोग को बताएंगे। जी सर। जी, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा से बताया, बहुत अच्छा लगा सभी को। नमस्ते, थैंक यू सर। हाँ, अभी आप लोग कोई केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो हम गूगल तिक्तक घृतम के बारे में चर्चा करेंगे। कोई किसी का केस है? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप अभी कुछ बोलना चाहते थे, वो शायद आपका हो गया गलती से। हम लोग ना अभी गूगल तिक्तक घृतम के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक घृत कल्पना है, हमारे ग्रंथों में बताई है और इस पे बहुत चर्चा होती है। आप लोग भी इस पे जरूर बोलिएगा। एक मिनट रुकिए, ये क्या आ गया? मैं इस पे आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है गूगल तिक्तक घृतम का सहस्त्र युगम का ये पाठ है। इसमें क्या बताया है, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में भी बताया है। तो इसमें ऐसा बताया कि निम्ब अमृता वृक्ष पटोल निर्दग्धिकानाम भागान पृथक दश पलान विपचेत धते धटे अपाम अष्टांश शेषित रसेन पुनश्च तेन प्रस्थम घृतस्य विपचेत पिच्चु कल भाग कलकैहि पाठ विडंग सुरदारु गजोपकुल्या द्विशार नागर निशा मिशी चव्य कुष्टैहि तेजोवती मरिच वत्सक दीप्यकाग्नि रोहिण्या अरुषक अरुष्कर वचा कणा कणमूल युक्त ही
मंजिष्ठया अति विषया यवान्या संशुद्ध गुगुलु पलैरपि पंच संख्य ही तत्सेवितम विद्धम मति प्रबलम समीरम संध्यस्ति मज्जगत अप्यत कुष्ठमिद्रिक नाड़ी व्रणाम अर्बुद भगंदर गंडमाला जतुर्ध्व सर्वगत गुल्म गुदोत्तमेहान यक्ष्मा रुचि श्वसन पीनस काश शोफ हृत पांडुरो मद विद्रदी वात रक्तम। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 21 चैप्टर में 58 और 61 नंबर का श्लोक है, 51 से 61 का। इसमें ऐसा बताया है कि नीम लेना है, गुड़ुची, वासा, पटोल, छोटी कटेरी, ये सब 10 पल की मात्रा में लेना, मतलब 40 ग्राम की मात्रा में। इसको 1 द्रोण जल में पकाना है। 10 पलान विपचेद अट्टे अपाम, ऐसे बोला है। फिर वो 1/8 रह जाए, 1 द्रोण जल में हमने पका दिया, फिर वो 1/8 रहा, तो उसमें पाठा विडंग देवदार, पाठा विडंग सुरदारू, ये जो श्लोक है ना तीसरा, उसमें पाठा विडंग देवदारू, गजपिपली, यवक्षार, सज्जीशार, शुंठी, हरिद्रा, शतपुष्पा, चव्य, कुश, तेजवती, मरीच, इंद्रयव, अजमोदा, चित्रक, कटुरोहिणी, भल्लातक, वचा, पिपलीमूल, मंजिष्ठा, अतिविशा, फिर यवानी, ये सब 1-1 कर्ष की मात्रा में लेना है। और गुग्गुल 5 पल की मात्रा में लेके कल्क रूप में इसको मिक्स करके 1 प्रस्त घृत को सिद्ध करना है। तो यह जो गुग्गुल तिक्तक घृतम है, बहुत ही फेमस घृत है। ये सबसे बेस्ट मेडिसिन फॉर ज्वाइंट पेन एंड इन्फ्लेमेशन। जहां पर भी ज्वाइंट पेन हो रहा है, घुटने दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, आप लोग ये इसका प्रयोग जरूर करिए। और जो लोग करते हैं उनको मालूम है, जहां पर भी संधियों में शोथ है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। बोन्स और मसल्स को ये स्ट्रेंथ देता है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट आते हैं, एलोपैथी में तो कैल्शियम के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद ऐसा मानता है कि यह मतलब जो अस्थि धरा कला है, अस्थि और वायु का आश्रय संबंध है ना। तो लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, वायु आश्रय संबंध होने के बाद भी वायु ज्यादा बढ़ गया, तो अस्थियों में सुशीर्णता आती है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट देते हैं, लेकिन आयुर्वेद ऐसा मानता है कि रुक्षता बढ़ गई है, उसके लिए स्नेह चाहिए। इसलिए गुग्गुल तिक्तक घृतम है, वह सबसे बेस्ट है जो ऑस्टियोपोरोसिस को परमानेंट क्योर कर देता है। इसका सेवन अगर कराया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसके आजकल कैप्सूल भी आ रहे हैं। और जो भी डिजेनरेटिव चेंजेस रहते हैं या रूमेटिक कंडीशन रहते हैं, जब हम लोग आमावस्था को पचा देते हैं, आमावस्था ठीक हो जाती है, उसके बाद डिजेनरेशन जो है उसको ठीक करने के लिए गुग्गुल तिक्तक घृतम का कैप्सूल भी यूज करते हैं, या चम्मच के रूप में आप लेके चम्मच से ले सकते हैं। यह प्रबल से प्रबल वात व्याधियों में काम करता है गुग्गुल तिक्तक घृतम। संधिगत वात में, अस्थिगत वात में, मज्जागत कुष्ठ में भी काम करता है, क्योंकि इसमें नीम, अमृता, ये जो है वासा, पटोल, ये पंच तिक्त चीजें हैं। तो यह अस्थिगत कुष्ठ, मज्जागत कुष्ठ, एवियन अवेस्कुलर नेक्रोसिस, उसमें अच्छा काम करता है। नाड़ी व्रण में काम करता है। अर्बुद में, हर तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं बिनाइन और मैलिग्नेंट, उसमें गुग्गुल तिक्तक घृतम काम करता है। भगंदर में, फिस्चुला अगर है, साइनस फॉर्मेशन है, तो बहुत अच्छा काम करता है। गंडमाला में ये काम करता है। उसी तरह से जत्रुर्ध्व विकार, जत्रु के ऊपर के जितने भी विकार है उसमें काम करता है। गुल्म, अर्श, प्रमेह, राजयक्ष्मा, प्रमेह पीड़िकाओं में ये अच्छा काम करता है। डायबिटिक वुंड में, अरुचि, श्वास की, पीनस, काश, शोथ, हृदय रोग, पांडुरोग, मद, विद्रदी और वातरक्त को ये, क्योंकि इन्होंने बोला विद्रदी वातरक्तम, 61 का लास्ट वाला शब्द, वातरक्त के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। तो आप लोग को इसके बारे में कुछ अनुभव है तो कृपया बताइए। वैद्य प्रशांत भट्ट जी, मैं आपको सबसे पहले बुलाना चाहूंगा। आपने गुग्गुल तिक्तक घृतम का प्रयोग किया है? अगर किया है तो आप सभी को बताइए सर। वैद्य प्रशांत भट्ट जी का आवाज नहीं आ रहा है, किसी को आ रहा है क्या? उनका आवाज नहीं आ रहा है। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आपने यूज किया है? मनीषा मैम? जी सर, प्रणाम सर। ये अभी एक मैंने पिक डाला है इसमें व्हाट्सएप में, तो ये पेशेंट थी सर, बच्ची है जी इसको किलॉइड्स थे और बहुत हार्ड था सर, और उसमें कोई पेन, कोई सेंसेशन नहीं था। जी फिर अभी उसको 12 डेज हुआ सर इसको ट्रीटमेंट करते, और वो जो हार्ड था उसके जो किलॉइड्स थे वो सॉफ्ट हो गए और एक उसके पिटिका के रूप में आ गए, और काफी इचिंग करती थी। उसको सर मैंने सर्वप्रथम दीपन पाचन करने के बाद आरोग्यवर्धिनी और ये रसमाणिक के सबके साथ सेवन करके
जी, मैंने ग्लूटाथियोन को ही मैंने प्रयोग किया उसमें, और जी, एक-एक कैप्सूल उसको मॉर्निंग में देती थी। जी, और विरेचन के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत। एक जो नए-नए बन रहे थे वो भी रुक गए, और जो हार्ड थे वो भी सॉफ्ट हो गए। उसमें जी, सेंसिटिविटी भी आ गई, जो सेल उसके पूरे डेड हो रहे थे। जी, और एकदम उसके उसमें अंगों में जो है यूरिनरी के पास भी जस्ट जी, लाइक सोरोसिस की तरह बहुत ज़्यादा गज चर्म जैसे हो गया था बिल्कुल। वो बच्ची बैठ नहीं पाती थी, इचिंग करती रहती थी। और जहाँ खुजली करे वो, जहाँ इचिंग हो और वो नेल से करे वहीं वो फिर बन जाता था। जी, तो इसके बाद में उसका खान-पान, आहार दृष्टि तो था ही, पिज़्ज़ा, बर्गर और आइसक्रीम, और फिर उसके बाद दूध पी लेना, ये सारी चीज़ें थी। तो हेतु को बंद करवाए, टिपन पाचन किए और विरेचन कराई। 2-3 दिन स्नेहन भी करवाई उसको। स्नेहन स्वेदन कराने के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेज़ आ गए सर। और अभी जो पीठिकाएँ वो हुई उसमें फिर लेपन के लिए शतधौत और जात्यादि और निम्बादि तैलम, ये सारी चीज़ें उसको चला रहे हैं। कभी-कभी जब बहुत ईचिंग करती है, बर्निंग होता है, तो कैलाश जीवन, मानस जीवन, ये सारी चीज़ें लगाने को दे रहे हैं। अभी बच्ची में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो सर ये ग्लूटाथियोन को मैंने खुद भी सेवन किया है। सर्वाइकल में पेन था और थोड़ा-सा वातज पित्तज भी था प्रॉब्लम। तो इसका बहुत अच्छा प्रयोग है और बहुत इफ़ेक्टिव है सर। ये वैसे माइल्ड लक्सेटिव का काम कर देता है ये। जी। यदि 2 कैप्सूल आप खा लिए तो 4 से 6 बार भी इसका विरेचन करा देता है। जी सर, ये अच्छा, छोटा-सा ये जो एक्सपीरियंस। कैप्सूल आपने भेजा है वो, जी सर, और ये कौन सी कंपनी बनाती है? ये आयुर्वेद फार्मेसी सर, एबीपी। अच्छा, ये जी, मुझे वो नहीं पता। बच्ची बिल्कुल घृतपान नहीं कर पाती, तो ये कैप्सूल फॉर्म में ही उसको देती थी फिर मैं। अच्छा, बहुत अच्छी टॉपिक भी आज मिली सर, डिटेल और हो जाएगा क्लियर। जी। जी सर, अभी थैंक और यू। लोग भी बताएंगे इसके बारे में, गूगल तिक्तघृतम जिन्होंने यूज किया है। डॉक्टर अनुरिता मैम आपने यूज किया है, प्रशांत भट्ट जी, वर्षा कौशिक मैम, बोलिए सर आप। यस सर, प्रशांत, यस सर। हाँ बोलिए। सर ये पेन किलिंग करके बहुत अच्छा काम करता है। आपने जो जी, बताया वैसे ट्यूमर और ये सारी चीजों में तो इसको वात शामक करके यूज करना ही चाहिए। लेकिन अभी आपने जो चीजें बोली ना कि मज्जागत ये कुष्ठ, स्किन कुष्ठ। डिसीज, हाँ कुष्ठ, तो हम्म, इसको ना जो मैं नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा मैम, अनुरिता मैम। थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए अनुरिता मैम। अनुरिता मैम का आवाज ही नहीं आ रहा। प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई और बोलना चाहेगा क्या ये टॉपिक पे? आवाज नहीं आ रहा है अनुरिता मैम। कोई और बोलना चाहता है? डॉक्टर जागीर सिंह जी, आपने यूज किया है? अनुरिता मैम आप बोलिए। रेंज, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब बाकी तो जो इंडिकेशंस आपने बताया दैट इज वेरी क्वाइट बिग, नाड़ी व्रण है, भगंदर और इसमें, बट मैं पर्टिकुलरली यूज जो करती हूँ वो अनहिल नहीं, आपका आवाज जा रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अनुरिता मैम। नहीं, नहीं आ रहा मैम, नहीं आ रहा, सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, मंदाकिनी मैम आपने यूज किया है गूगल तिक्तघृतम? है अनुरिता मैम आप थोड़ा रेंज जहाँ में आके बात पे करिए। अब प्रशांत भट्ट जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है मेरा आवाज? अभी आ रहे हैं, हाँ सर, आप बताइए सर। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर सर। ये आपने बहुत अच्छा आज सर आपका भी आवाज चला गया, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। जी सर, आज काफी डिस्टरबेंस हो रहा है इन लोग की आवाज में। जी हाँ, सर। आ ही नहीं रहा इनका आवाज। सर आज की जी। टॉपिक बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है, और आपने बहुत अच्छे से इसको। आपने इसका बस्ती वगैरह दिया है मनीषा मैम कभी? मैं सर इसको सोरियासिस। क्वाथ में 10 ml 20 ml ऐसे डाल करके देती हूँ सर मैं। हाँ, तो वो जो रहते हैं ना लंबा स्पॉन्डिलोसिस, जी उसमें इसका बस्ती दीजिए, कितना बढ़िया हील करता है ये। सर, मैं अपने सर्वाइकल के लिए लेती हूँ इसको, पेन होता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा, कभी। जी, एक बार ज्यादा ड्राइविंग कर दी थी और पूरा
राइट हैंड पूरा स्माज हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, करवट लेना मुश्किल। इसको गर्म पानी से ली, सुबह विरेचन भी हुआ और अच्छा लगा दूसरे दिन सर। जी ठीक है। हाँ थैंक यू मैम। वर्षा कौशिक मैम आप कुछ बोलिए इस पे। अनुरिता मैम का तो आवाज ही नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है आधा जा रहा है। प्रशांत भट्ट जी आप एक बार ट्राई करिए फिर से बोलने का। हाँ प्रशांत भट्ट जी एक बार बोलिए, ट्राई करिए। नहीं 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 आ रहा। डॉक्टर शक्ति मोहन जी आपने यूज किया है गूगल तिक्तघृतम? प्रशांत भट्ट जी बोल। अच्छा ठीक है। मंदाकिनी मैम आपने यूज किया है? शशि मैम? प्रणाम सर। मैम बताइए। हाँ सर, मैंने जो में यूज किया है उसको, अच्छा रिजल्ट है उसका। जब कितना से मात्रा में वाट दिया था? कितना मात्रा में? सर मैंने तो उसको बस 1 BD दिया था, कैप्सूल दिया था सर। कैप्सूल दिया था यही वाला? जी जी जी। तो कितना फायदा हुआ? पहले तो जो उसको पेन ही होता ही रहता था पूरे टाइम, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कम हो गया था सर। पर उसने बीच में ट्रीटमेंट ही बंद कर दिया 15-20 दिन बाद। पर अच्छा था, अच्छा रिजल्ट है उसका। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। वैद्य प्रशांत भट्ट जी एक बार ट्राई करिए आप बोलने का, आपका हमें सुनना है। शायद नहीं हो पा रहा। गंगवार सर आप बोलिए सर। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम सर। आपने यूज किया है इसको? हाँ सर मैंने तो यूज किया है। जो पेशेंट है जैसे कहते हैं कार्टिलेज डैमेज हो गई है और कहते हाँ हैं कि इसमें ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, नी ज्वाइंट, तो उनमें मैंने प्रयोग किया है। ज्यादा पेशेंट नहीं आए सर इस तरह के, 5-6 पेशेंट अब तक मैंने बिल्कुल सही किए हैं जिनको कहा गया नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा और उनका नी रिप्लेसमेंट बच गया सर। बहुत अच्छा। तो आपने कितना दिन दिया सर, कितना मात्रा में बताइए? सर मैं तो 10-10 ग्राम देता था सुबह शाम। अच्छा मैंने कैप्सूल नहीं ऐसे ही करके दिया था। मैंने जैसे ले सको ऐसे ही रख लो गले में या दूध में घोल के या पानी में घोल के और पी जाओ इसे। तो ऐसे करके मैंने दिया है और कम से कम 3 से 6 महीने चलता है सर। जो क्या कहते हैं इसमें कार्टिलेज नी ज्वाइंट थी जो होती है डैमेज हो जाती है और बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। सर आपको क्या लगता है ये कैसे काम करता है? आपको क्या जॉइंट्स में क्या फर्क होता है, क्या चेंजेस होते हैं ये तो लेने के सर बाद? वहाँ पर जो है जो साइनोविक फ्लूइड वगैरह है मैं समझता हूँ उसका प्रोडक्शन होने लगता है और जो हाँ डैमेज हो गया है जो मतलब रुक्षता हो गई है वो खत्म हो जाती है, जिससे कि स्नेह हो जाता है और जो है ज्वाइंट अपना काम करना शुरू कर देता है। जो हाँ कार्टिलेज भी मतलब रीडेवलप होती होगी, देखो दोबारा किसी ने एक्सरे कराया नहीं, शुरुआत में लोग एक्सरे लाते हैं और आराम मिल गया तो बात खत्म हो गई। जी मतलब ये और रीजनरेट साथ करते में हैं। जी हाँ, लेकिन साथ में मैंने सर क्या कहते हैं इसकी जानू बस्ते भी कराई। पेशेंट को बता दिया या जानू धारा बताई थी मैंने घर पे करने को, महामास तेल है या ये बला अश्वगंधा तेल है, इस तरह से। जी बहुत अच्छा बताया सर आपने, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर किया। और हाँ डॉक्टर अनुरिता मैम आप ट्राई करिए, आप बोल पा रही हैं क्या? बोल पा रही हैं लेकिन हम तक आवाज आनी चाहिए। शशि मैम कुछ सर बोलना मेरी चाहती हैं? आवाज आ रही है क्या? आप आ बोल रही है तो मैम। पा रही हूँ मैं। हाँ बोलिए मैम हाँ अनुरिता मैम, बोलिए बोलिए सर अनुरिता सर मैम। मैं इसलिए कॉर्नर में गई तो वहां पे आवाज नहीं आती है आपकी। हाँ नहीं सर, बताइए। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक, बहुत अच्छा कल्प और आपने इसको लिया तो मतलब इस पे और मैं बोलूंगी कि एक बार पूरा डिटेल में लीजिए, क्योंकि एवीएन पे आपको याद है आपने 2 साल पहले लेक्चर लिया जी तो अपनी मेरे पास में थी और इसके लिए केसेस थी। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर ऑस्टियोपोरोटिक या ऑस्टियो जहाँ पे मेटास्टेसिस बोन से बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है, बहुत ज्यादा पेनफुल, तो वहाँ पे महातिक्तक जो अपना घृत है, महातिक्तक के साथ में अगर हमने गूगल तिक्तक घृतम ये क्षीरपाक करते हैं, तिक्तक क्षीर, यहाँ पे जो आपने पूरी तरह जो वातजन्य संप्राप्तियां बोन से रिलेटेड स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस है या फिर पेनफुल कॉर्ड कंप्रेशन है, मज्जागत जो रहती है, लेकिन हृदय चिकित्सा में सर मैंने नहीं यूज किया है फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो वॉल्वुलर डिसीज और प्रोलैप्स ऑफ वॉल्स है इसमें हमने करके, या रोमाटाइड कार्डाइटिस है इसमें गूगल तक तक अच्छा काम करेगा। बट अगर आपका कुछ अनुभव है तो जरूर बताइएगा, बिकॉज एवीएन और ये सारी चीज पे तो बहुत मतलब बहुत ही फायदा, बहुत कारागार है। और पर्टिकुलरली
जहाँ पे आप पोस्ट केमो रेडियोथेरेपी के बाद में विद्रव्य तैयार होता है, फिशुला तैयार होता है, नाड़ी व्रण तैयार होता है, वहां पे भी इस ग्रिस का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत अच्छा बताया आपने मैम, थैंक यू मैम। और कोई बोलना चाहते हैं? शशि मैम, हाँ जी सर, मंदाकिनी प्रणाम मैम। सर। मैं वही पूछना चाहती थी कि हाँ। क्योंकि मैं सर आप अभी पढ़ा रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा अभी एक पेशेंट को महाकल्याणक घृत दिया हुआ था, तो उनको है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, मतलब उनकी एक तो पित्त प्रकृति है सर, और जॉइंट्स वगैरह में उनके प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है उनके लंबर रीजन में डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, काफी पुराना है। तो उनको जब कटी बस्ती वगैरह किया था तो उससे काफी आराम आया था, और अभी हॉट फुट बाथ वगैरह वो घर पर ले रहे हैं, तो उससे भी काफी उनको पेन में, नमनेस वगैरह में आराम है। और मालिश के लिए मैंने उनको बोल दिया था कि ऑयल आप बता दीजिएगा, क्योंकि वो बोलते हैं घर पर रखा है बहुत सारा, तो हमने कहा बताइएगा। हालांकि बताया नहीं कि किससे वो मालिश कर रहे हैं, अभ्यंग करने के लिए बोला हुआ था। तो मेरे को सर ये पूछना था कि इस का जैसे महातिक्त घृत का तो बहुत गंदा सा फ्लेवर होता है, मतलब बहुत अजीब टाइप का, उसकी स्मेल भी बहुत वैसी होती है। तो ये गुगलू तिक्तक घृतम का भी सर क्या वैसा ही स्मेल होता है और वैसे ही फ्लेवर होता है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहता है ये तो। अच्छा, क्योंकि मैं इसको चलाने को सोच रही हूँ। महातिक्त घृत तो बहुत रेयर लोग ही मतलब ऐसे ले पाते हैं। तो इसका कैप्सूल है ना, मैम ने कहा ना, मनीषा मैम ने, इसका कैप्सूल दे दीजिए। हाँ सर, कैप्सूल तो है, बट फ्रैंकली मैं बताऊं कि मैं घी वगैरह ऐसे ज्यादा इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, कैप्सूल बराबर। में मुझे लगता है कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव फायर पर एक लोड ही है उसका, कोटिंग भी, तो इस वजह से। तो ये भी तो दीपन पाचन के बाद ही अच्छे से, जब अग्नि प्रदीप्त रहेगी तभी चला मैम जब सकते भी हैं ना सर? कैप्सूल यूज करें ना, जब जी मैम, प्लीज बताएं मैम। मैम जब कैप्सूल यूज कर रहा हूँ तो ये देखो कि उसका जो कवरिंग है वो सेल्यूलोज मटेरियल है, सेंद्रीय मटेरियल। ये जो अपने प्लास्टिक कवरिंग है कैप्सुलेशन से वो अंदर डिसइंटीग्रेट नहीं होते। लेकिन आप मैम मैं तो मार्केट से ही उठाऊंगी को मेडिसिन देनी जो होती भी है, है। लेकिन लोग लेते नहीं है। जहाँ पे लोग लेते नहीं है वहां पे हमें मालूम है कि वाजर ने संप्राप्ति है। हाँ, तो आप मतलब जो साउथ की कंपनीज है उसकी उसकी गुणवत्ता अच्छी है। हाँ, साउथ की कंपनी का ही मैम ये सब चीजें अभी लेती मेरा एक हूँ। रिसर्च थोड़ा सा इनफर्टिलिटी पीसीओडी पे फलघृत की कैप्सूल का हो रहा है। अच्छा, हाँ, जो पेशेंट बिल्कुल नहीं लेने में इंटरेस्टेड है उसको तो इस फॉर्म में देना ही पड़ेगा। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ठीक है, मैडम ने डॉक्टर यूज गंगवार सर कुछ बोलना कौन सी चाहते कंपनी का यूज? हैं? एक हाँ मिनट सर, का। मैंने ऐसे क्या कहते हैं सर, इसमें चिप शीर बस्ती दी है इसकी। अच्छा, सर इसमें घी लागत जो चिप शीर बस्ती है, जो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं, डीजेनरेटिव चेंज होते हैं। मेरे पास पेशेंट था सर, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस विद डीजेनरेटिव चेंजेस, पूरा लंबर रीजन उसका डीजेनरेट कर गया था, और अच्छा। हार्निटेड डिस्क थी। वो समझ लीजिए सर, वो बैठ भी नहीं पा रहा था, लैट्रिन करने भी मुश्किल था उसका। तो हाँ। जैसे तैसे करके मैंने उसका क्या कहते हैं, उसका पैर सीधा किया, कपिंग वपिंग करके दुनिया भर, और कटी बस्ती की, और साथ में इसकी किसी बस्ती दी सर मैंने। तो हाँ। पेशेंट मतलब सर ज्यादा दिन लगे, 10 दिन में वो 90% रिकवर हो गया। मैंने उसका बल्कि कमेंट भी लिया, यूट्यूब पे मैंने पढ़ा हुआ है उसका कमेंट पेशेंट का। 10 दिन, 10 या 11 दिन लगे होंगे मुश्किल से सर। तो बिल्कुल सर रिकवर कर गया 100%। हाँ। मेरा अपना अनुभव ऐसा क्लिनिकल बता रहा हूँ। हाँ। एक्चुअली सर ये जो बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन जैसे अभी आपने पढ़ाया कि इसमें क्या क्या कौथ द्रव्य है, कल्क द्रव्य है, तो जो अपना एक्सपीरियंस है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो यहाँ पीसीओएस पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देख चुकी हूँ। और इसमें क्या है ना कि क्योंकि गुग्गुल इसमें मिला ही हुआ है, हमारा मूर्छित गुग्गुल है और फिर पंचतिक्त है, तो वो पित्त को बहुत अच्छे से जो है वो रक्त को शोधक करता है। और इसके अलावा जो जितने भी आपने द्रव्य भी हम लोग को बताए हैं, तो वो प्रक्षेप द्रव्य के रूप में जो आपने यूज कराए, तो कहीं ना कहीं दीपन पाचन और भेदन और विरेचन, ये मतलब काफी कुछ इसमें मिलता है। तो मेरा जो पेशेंट है, या तो मैं जैसे छोटे मोटे फाइब्राइड्स भी होते हैं, या फिर जैसे पीसीओएस का केस होता है वहां पर भी। और इसके अलावा ये जो पेशेंट आते हैं हमारे, समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट को थोड़ा थोड़ा जैसे कि ये मतलब वीकनेस बहुत होती है, या ऐसा लगता है ग्रहणी दृष्टि हो रही है, जैसे कि कहते हैं ना वो कैचेक्सिक लुक जो आता है, उसमें जो उसका उसका पोषण नहीं होता है, ऐसे केसेस में भी इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो मतलब मेदो मेदो रोग, मतलब जो पीसीओएस में जो पेशेंट आते हैं, जो शोधन का जहाँ काम लेना होता है मुझे, या पीसीओएस की जो कई कई छोटे मोटे सिस्ट बने होते हैं, या फिर कई फाइब्राइड बने होते हैं, और या फिर जैसे मैंने कहा कि कैचेक्सिक लुक वाली जो लड़कियां आती हैं, जिसमें जो लगता है कि ये बच्चे प्रॉपरली जो है इसका न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो वहां भी इसका रिजल्ट मिलता है। और मुझे तो लगता है कि मैं जो विरेचन कराती हूँ, मैं पंचतीर्थ अक्सर बोलती हूँ
इसके साथ साथ में जो है यहाँ पर जो यहाँ जनरली ये मेडिसिन जो मिलती है वो पंचतिक्त गुग्गुल घृत के नाम से भी मिलती है। वही मैं पढ़ रही थी अभी, आपने बताया, खोला मैंने बुक अपनी जो है तो शास्त्री योगम, तो उसका जो नाम थोड़ा चेंज किया है लेकिन फॉर्मुलेशन चेंज सेम है। तो पंचतिक्त घृत गुग्गुल करके ये मेडिसिन यहाँ बहुत अच्छे से अवेलेबल है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली बनारसी में। और इसका यूज जो हमने किया है ये 3-4 जगह, जो एज ए गर्ल एंड लेडीज जो बच्चियां जो आती हैं या जो बच्चे बाल शिशु की जो पेशेंट आती है या कहीं कहीं फाइब्राइड लेके भी आती है या पीसीओएस लेके आती है या समटाइम्स कुछ डायबिटीज या वातज व्याधि, जैसे मैडम ने बहुत अच्छा बताया अभी हमारी जो है अनुरिता मैडम ने। तो इस तरह की जो कंडीशन है, अब मुझे लग रहा है कि मेनोपॉजल ग्रुप में भी इसका रिजल्ट देखने को मन चाह रहा है, तो उसको भी मैं कल से स्टार्ट करने जा रही हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा टॉपिक था आज का। और डॉक्टर मंदाकिनी मैम आप कुछ बोलिए मैम। मंदाकिनी मैम। जी सर, मैंने यूज किया है। सबसे पहले तो मैंने इसको यूज किया था कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस में, तो मैंने उसमें स्नेहपान के लिए लिया था, लेकिन वो स्नेहपान की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब वो घी खाते ही उसकी जो खुजली वगैरह थी वो ठीक ही हो गई, तो हम फिर ग्रेजुएशन तक पहुंच ही नहीं पाए। और दूसरी बार मैंने इसको यूज किया था अपनी बहन की बेटी के दर्द में, तो उस समय जब हम बस्ती रहते थे तो उस समय इसको डालते थे, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वो मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी के लिए। जी। अच्छा मंदाकिनी मैम, आप ऐसे इमेजिन करिए कि अभी वर्ल्ड कप के जितने भी खिलाड़ी हैं क्रिकेटर्स, वो अभी कितना गिर रहे हैं, चोट लग रहा है, इंजरी हो रहा है, और मैंने उनको एक मैसेज किया कि एक हमारे नोएडा में एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो आपको सब चीज से ठीक कर सकती हैं, आप लोग सर्जरी मत कराइए। तो आप करेंगे उनका इलाज? हाँ सर, क्यों नहीं करेंगे। हाँ तो चलिए मैं आपका नाम रेकमेंड करता हूँ। ठीक है सर, एकदम करिए। हाँ, और मैं बोलूंगा वो स्पोर्ट्स मेडिसिन की एकदम परफेक्ट डॉक्टर है जो आयुर्वेद से आपको ठीक कर सकती हैं। ठीक है, करिए सर। थैंक यू। थैंक यू। हाँ डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, वैद्य प्रशांत भट्ट जी, आप थोड़ा ट्राई करिए, बोल पा रहे हैं क्या? नेटवर्क एरिया में आइए सर। प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहते थे। सर का आवाज नहीं आ रहा है आज, पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा है। डॉक्टर विनीता चौहान मैम। हाँ जी बोलिए सर। इसमें क्या कहते हैं, दीपन पानी करना जरूरी है, क्या कहते हैं, मतलब ये नहीं, मेरे हिसाब से तो इसमें दीपन पाचन वाले द्रव्य डाले ही हैं सर। इसको एक एक चम्मच से शुरू, हाँ डायरेक्ट दे सकते हैं। थैंक यू। बहुत ज्यादा आम अवस्था है तो नहीं देते हैं, आम बात है बहुत ज्यादा तब नहीं देंगे, लेकिन ये नॉर्मल में तो दे सकते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय पे? गीता चौहान जी, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, मनीषा मैम बोलिए आप। सर ये प्लेयर के उसमें एक पेशेंट का याद आया। श्रुति यादव है, इंटरनेशनल शूटर हैं। वो उनका राइट हैंड में नमनेस आने लगा और सर्वाइकल में बहुत पेन होने लगा। तो जो 50 मीटर का उनको टारगेट था वो पूरा नहीं कर पा रही थी। तो अभी उनका जो ट्रीटमेंट हुआ तो उसमें काफी स्ट्रेंथ आ गया। अभी नेशनल में जा रही हैं। वही उन्होंने कहा कि हम लोग बताइए सर्जरी के लिए जाते हैं इसके लिए, और इतना अच्छा पंचकर्म में व्यवस्था है, और मैं तो खुद भी लूंगी और लोगों को भी सजेस्ट करूंगी। मैं उनका वीडियो डालूंगी सर। देखिए आपने कितना अच्छा बताया, सभी लोगों का जोश आया कि ओलंपिक खेल के लोग जो आ रहे हैं मेडलिस्ट, उन लोगों को कोई भी इंजरी होगा तो हम भी ठीक करेंगे। आपने एक इंस्पायर किया सबको। जी सर, मैं उनका वीडियो डालती हूँ। श्रुति यादव है, यूट्यूब में उनका सब कुछ आता है। आप डालिए मैम, आप डालिए। इंटरनेशनल है मैम सर। जी हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस पे? इस पे किसी को कुछ? सर अभी जहाँ युद्ध हो रहे हैं ना, वहाँ के लोग को भी भेज सकते हैं यहाँ पे, अगर हम खाएंगे नहीं, वो लोग खाएंगे नहीं, उनको भी कर देंगे हम लोग। अभी सर वहाँ बहुत जरूरत है इमरजेंसी में सेवा की। मंदाकिनी मैम, पेशेंट ज्यादा है, वो नहीं आएंगे, आप ही चले जाओ। हाँ बॉर्डर पे करना नो डाउट। वहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे मेन अभी कंसर्न कुछ और बात का है, वहाँ जमीन का युद्ध है, तो वो लोग ये आयुर्वेद वगैरह अभी कैसे लेंगे? नहीं सर, वो रशिया वाला जो यूक्रेन वाला अभी तक खिंचाई चला आ रहा है, उसमें तो आदि हो गए होंगे वो लोग तो अब तक तो सर उसके। हाँ लेकिन वो अपना आयुर्वेद हो गया घर का उनका तो अब। हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन वाले तो नहीं लेंगे अभी आयुर्वेद का दवाई। अभी नहीं, वो अभी नहीं लेंगे सर।
अभी तो उन लोगों को और कुछ ऐसा चाहिए कि जो उन लोगों को उकसाए। हाँ थोड़े दिन बाद लेंगे वो अभी। हाँ। क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं युद्ध होते रहते हैं और कहीं कहीं अच्छी चीजें भी होती है। तो आयुष दर्पण पे अच्छी चीजें हो रही हैं, वहां पे युद्ध होते ही रहेगा। और क्या है ना, अहंकार की लड़ाई है मेन। मनुष्य जो है ना वो राजसिक है, तो हर धर्म वाले चाहते हैं कि हम ही सुपीरियर हैं, दूसरे को नीचा दिखाओ, हम सुपीरियर। तो इसलिए अहंकार की लड़ाई है सब, बाकी कुछ फायदा नहीं होता है ये सबसे। मैं सोचिए ना, इतना मतलब योग को लेकर के हर वर्ल्ड वाइड हो रहा है, सब कुछ योग प्राणायाम ये सब कुछ सब करने लग रहे हैं, उसके बावजूद भी कितना लोगों का मन विचलित है, लोग ऐसे लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। तो मनुष्य की प्रवृत्ति है ना कि एक दूसरे को दबाना चाहते हैं, एक दूसरे को अपमानित करना चाहते हैं। पर हम लोग तो नहीं किसी का लेते हैं, इंडियन तो अपना शांत रहता है, सब चारों तरफ से लूट लिए हैं वो। इंडियन लोग तो एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल देते हैं, क्या और मार लो। जी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है इस टॉपिक पे? तो अगर नहीं बोलना है तो हम ये टॉपिक क्लोज करते हैं। बाकी किसी को कोई केस बताना है तो बता सकते हैं। सर मैंने सोरियासिस में इसको यूज किया था, गूगल तिक्रितम को। तो अच्छा किया था। जी सर, तो उसमें पेशेंट में इचिंग बहुत हो रही थी, तो वो काफी कम हो गई थी, वो जो स्केल वगैरह भी कम हो गए थे। तो आपने तो बहुत ज्यादा यूज किया होगा तब फायदा हुआ होगा। रुक्षता जी कितनी सर रहती है? को 1 चम्मच से बोला था, फिर 2-2 चम्मच फिर मैंने उसको बोला था। और कितना दिन दिया था आपने? सर मैं इसको और महातिक्त घृतम को अल्टरनेट चलाती थी ना, तो जैसे 15 दिन ये तो फिर महातिक्त घृतम इस तरह से। जी हाँ, डॉक्टर मंगला मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप लोग के गवर्नमेंट सप्लाई में ये होता है यूज? नहीं, ठीक है। और कोई किसी को कुछ बोलना है बताना है तो पूछिए, बताइए। नहीं बोलना तो अभी हम आज का सेशन बंद करते हैं। हमें सर ने बोला है कि जब तक सेशन चलाना है चलाइए, मिनिमम आधा घंटा का टाइम लिमिट है। तो अभी सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे। सभी को प्रणाम करके मैं सेशन बंद करता हूँ।